जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी के वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में आप सभी के साथ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास, जिसमें हम देख चुके हैं अभी तक उत्तरवर्ती मुगल शासक, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आंग्ल कर्नाटक युद्ध और क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य में हमने देखा था अवध, बंगाल और मैसूर। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे मराठा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों मराठा से। दोस्तों, मराठा में हम सबसे पहले देखेंगे शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी दोस्तों, जिनका कार्यकाल रहा है 1627 से लेकर 1680 के बीच में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इनके जन्म से। 1627 ईस्वी को सिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनेर के किले में। और कब हुआ था दोस्तों? तो 1627 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माताजी का नाम था जीजाबाई। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो दोस्तों, शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। और इनके गुरु का नाम था गुरु रामदास या समर्थ गुरु रामदास। कई बार एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है समर्थ गुरु रामदास। और इनका विवाह हुआ था 1640 ईस्वी को साईबाई से। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक जानकारी है शिवाजी की। आगे हम देखेंगे यहाँ पर 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता था। कौन था दोस्तों? सिंहगढ़ का किला। कब जीता था दोस्तों? 1643 ईस्वी को। कौन सा किला सर्वप्रथम? सिंहगढ़ का किला। और 1646 ईस्वी में तोरण तथा 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता था। ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों। सर्वप्रथम जीता था सिंहगढ़ का किला, फिर जीता था दोस्तों तोरण, और 1654 ईस्वी में जीता था पुरंदर का किला। शिवाजी को इन साहसिक विजयों से बीजापुर का सुल्तान क्रोधित हो गया। और दोस्तों, शिवाजी की जो ये विजय थी, सिंहगढ़ का किला, तोरण का किला और पुरंदर का किला, इनसे बीजापुर का सुल्तान क्रोधित हुआ और उसने शिवाजी के विरुद्ध अफजल खां के नेतृत्व में सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? अफजल खां के नेतृत्व में। किसने भेजी थी दोस्तों? बीजापुर के सुल्तान ने। किसके नेतृत्व में? अफजल खां के नेतृत्व में। किसके विरुद्ध? तो शिवाजी के विरुद्ध। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अफजल खां के बारे में। ठीक है दोस्तों, अफजल खां से संघर्ष। अफजल खां को किसने भेजा है दोस्तों? तो बीजापुर के सुल्तान ने। तो अफजल खां ने कूटनीति पूर्वक शिवाजी को मारने की योजना बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तथा शिवाजी के पास संधि का क्या भेजा था दोस्तों? प्रस्ताव। शिवाजी ने अफजल खां को कूटनीति को समझते हुए संधि के अनुरूप प्रतापगढ़ के जंगलों में मिलने गए। शिवाजी कहाँ मिलने गए अफजल खां से दोस्तों? प्रतापगढ़ के जंगलों में, जहां अफजल खां सशस्त्र आया था तथा गले मिलने के बहाने शिवाजी की हत्या करने का प्रयास किया। किस बहाने दोस्तों? गले मिलने के बहाने। किंतु इसके विपरीत शिवाजी ने अपने बगनखे के वार से अफजल खां को मार डाला। किसे मार डाला दोस्तों? अफजल खां को मार डाला। किसने? शिवाजी ने, अपने बगनखे के वार से। इस हमले में शिवाजी को भारी धन संपत्ति तथा अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी तथा और अधिक उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों, होता क्या है, बीजापुर का सुल्तान किसे भेजता है? अफजल खां को। किसके विरुद्ध भेजता है? शिवाजी के विरुद्ध। अब अफजल खां यहाँ कूटनीति पूर्वक शिवाजी के पास क्या भेजता है? संदेश। किस चीज़ का संदेश? संधि का प्रस्ताव। तो शिवाजी ने अफजल खां की कूटनीति को समझ लिया था और उसे कहाँ बुलाता है वो? प्रतापगढ़ के जंगलों में, जहां अफजल खां सशस्त्र आया था अपने साथ हथियारों को लेकर, तथा वह गले मिलने के बहाने शिवाजी की क्या करने वाला था? हत्या। किंतु इसके विपरीत शिवाजी ने अपने बगनखे के वार से अफजल खां को क्या कर दिया? मार डाला। और इस हमले से शिवाजी को भारी धन संपत्ति तथा अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ी और इसकी स्थिति और अधिक क्या हो गई? मजबूत। यहाँ पर शिवाजी ने बगनखे के वार से किसे मार दिया दोस्तों? अफजल खां को। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे हम शाइस्ता खां से संघर्ष। अफजल खां की हत्या कर दी दोस्तों शिवाजी ने। अब अफजल खां की हत्या से उत्साहित होकर शिवाजी ने मुगलों पर जोरदार क्या किया? आक्रमण, तथा कई महत्वपूर्ण दुर्गों पर भी क्या कर लिया? अधिकार।
किसके दुर्गों पर अधिकार कर लिया दोस्तों? मुगलों के दुर्गों पर, जिससे तत्कालीन मुगल बादशाह, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिससे तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब क्या हो गया? नाराज। तो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को विशाल सेना के साथ भेजा। अब कौन आएगा दोस्तों? शाइस्ता खां। किसके विरुद्ध आएगा दोस्तों? शिवाजी के विरुद्ध। और कौन भेजेगा? तो औरंगजेब। शाइस्ता खां ने प्रारंभ में कई मराठा प्रदेशों को रोंद डाला। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां ने वर्षा ऋतु पूना में बिताने की योजना बनाई। कहाँ पर दोस्तों? पूना में। कि शाइस्ता खां वर्षा ऋतु कहाँ बिताना चाह रहा था? पूना में। शिवाजी ने अपने सैनिकों को वेश बदलकर पूना भेजा। कहाँ भेजा? पूना। क्योंकि वहां पर कौन रुका हुआ? अभी शाइस्ता खां। तथा मौका देखकर मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से शाइस्ता खां का अंगूठा क्या हो गया? कट गया और वो डर कर क्या हो गया? भाग गया। शिवाजी ने शाइस्ता खां का क्या काट दिया था? अंगूठा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर अफजल खां की हत्या हो गई है। अब दोस्तों शिवाजी की प्रतिष्ठा बढ़ गई है। इससे कौन नाराज हो जाएगा? औरंगजेब। अब औरंगजेब किससे नाराज हो जाता है? शिवाजी से। तो औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध किसे भेजता है दोस्तों? शाइस्ता खां को। अब शाइस्ता खां ने तो प्रारंभ में मराठा को क्या कर दिया? रोन डाला। लेकिन 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां वर्षा ऋतु कहाँ बिताने की योजना बनाता है? पूना में। तभी शिवाजी अपने सैनिकों को वेश बदलकर कहाँ भेज देता है? पूना। और मुगल सेना पर क्या कर देता है? आक्रमण। और इस आक्रमण से शाइस्ता खां का अंगूठा कट जाता है और वो डर कर क्या हो जाता है दोस्तों? भाग जाता है। तो अब शाइस्ता खां को भी किसने पराजित कर दिया है? शिवाजी ने। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा है क्या? शिवाजी के बारे में बेसिक जानकारी। फिर देख चुके हैं अफजल खां से संघर्ष। ठीक है दोस्तों, अफजल खां को बगन कैसे मार देते हैं? कौन? शिवाजी। अगली बार देखा है हमने यहाँ पर शाइस्ता खां को भी पराजित कौन कर देता है? शिवाजी। और उसका क्या कर जाता है? अंगूठा। अब देखेंगे दोस्तों आगे हम यहाँ पर सूरत की प्रथम लूट। शाइस्ता खां को पराजित कर शिवाजी क्या हो गए? अत्यधिक उत्साहित। और उन्होंने सूरत पर क्या कर दिया था? आक्रमण। शिवाजी ने कहाँ आक्रमण कर दिया? सूरत पर क्या कर दिया? आक्रमण। वहां से 1 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इसके उपरांत औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। क्यों भेजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध? क्योंकि शिवाजी ने सूरत पर क्या किया? आक्रमण। और वहां से 1 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इसके उपरांत औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? सूरत की प्रथम लूट। क्वेश्चन बन जाता है कि सूरत की प्रथम लूट कब हुई? 1664 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सूरत की प्रथम लूट से 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए शिवाजी को। इसके बाद औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। अब युद्ध करने के लिए कौन आते हैं? राजा जय सिंह। अब दोस्तों जय सिंह ने वीरता व चालाकी से मराठों के कई किले जीत लिए। ठीक है दोस्तों, जय सिंह ने वीरता व चालाकी से मराठों के कई किले जीत लिए। अंततः विवश होकर शिवाजी ने राजा जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि कर ली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब हुई थी पुरंदर की संधि? 1665 ईस्वी में। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए तथा मुगलों की ओर से युद्ध करने का क्या दिया था? वचन। साथ ही शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा, जहां उन्हें 5000 का मनसब दिया गया। किसे दिया गया 5000 का मनसब? दोस्तों संभाजी को। ठीक है, किस संधि के अनुरूप दोस्तों? पुरंदर की संधि के अनुरूप। तो पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई? राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। इस संधि के अनुसार 35 में से 23 किले किसे दे दिए गए? मुगलों को। तथा मुगलों की ओर से युद्ध करने का क्या दिया गया? वचन। कि मुगलों पर आक्रमण होगा तो शिवाजी क्या करेंगे? मुगलों की मदद। साथ ही शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा, जहां उन्हें 5000 का मनसब दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने क्या देख लिया है? पुरंदर की संधि। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर 1666 ईस्वी में शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता न मिलने के कारण औरंगजेब से मिलने कहाँ गए? आगरा। क्या हुआ था? अभी पुरंदर की संधि हुई थी और इस संधि में बात रखी गई थी कि मुगलों पे अगर आक्रमण होगा तो शिवाजी मदद करेंगे, या शिवाजी पर या मराठों पर कोई आक्रमण करेगा तो मुगल उनकी क्या करेंगे? मदद। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों मराठों पर क्या हो जाता है? आक्रमण। ठीक है दोस्तों, अब
आक्रमण होता है तो कौन सहायता करेगा यहाँ पर? मुगल। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है? पुरंदर की संधि क्या हो जाती है? निरस्त। तो दोस्तों 1666 ईस्वी में शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता न मिलने के कारण औरंगजेब से मिलने आगरा गए, जहां राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की क्या ली थी? गारंटी। और दरबार में शिवाजी को 5000 के मनसबदारों की पंक्ति में क्या कर दिया गया था? खड़ा, जिससे शिवाजी क्या हो गए? नाराज। और शिवाजी को बंदी बनाकर आगरा स्थित जयपुर के महल में रखा गया। तो शिवाजी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? आगरा स्थित जयपुर के महल में। किंतु शिवाजी ने कूटनीति का सहारा लिया तथा वह मिठाई व फल की टोकरी में बैठकर क्या निकल गए थे? बाहर। और दोस्तों शिवाजी ने 1670 ईस्वी में सूरत को क्या करा था? पुनः लूटा था। अब देखेंगे यहाँ पर शिवाजी का राज्याभिषेक। तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में, कहाँ दोस्तों? रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट द्वारा करवाया था। तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? 1674 ईस्वी में। कहाँ करवाया था? रायगढ़ में। और किस पंडित ने किया? तो पंडित गंगा भट्ट ने, ठीक है, जो कहाँ के थे? काशी के। ठीक है दोस्तों। तथा छत्रपति व हिंदव धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की। जब उनका राज्य अभिषेक हुआ तब उन्होंने छत्रपति व हिंदव धर्म उद्धारक की उपाधि धारण करी। इस प्रकार शिवाजी ने 1674 ईस्वी में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की क्या करी थी? स्थापना। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1676 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। और किसने करवाया था? काशी के प्रसिद्ध पंडित है गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया। और यहाँ पर 1674 ईस्वी में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करी और छत्रपति व हिंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण करी। अब देखेंगे हम यहाँ पर शिवाजी का कर्नाटक अभियान। तो यह कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान था। 1678 ईस्वी में शिवाजी ने जिंजी का किला जीत लिया। जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। और 1680 में अत्यधिक ज्वर के कारण शिवाजी की क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु। शिवाजी की 7 पत्नियां थी और शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पुतलीबाई क्या हो गई थी? सती। ठीक है दोस्तों। तो शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था? कर्नाटक का अभियान। अब देखेंगे हम यहाँ पर शिवाजी का प्रशासन। तो दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अष्टप्रधान परिषद। तो दोस्तों क्या है अष्टप्रधान परिषद? तो शिवाजी की सहायता व परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। किस लिए थी दोस्तों ये? शिवाजी की सहायता के लिए व परामर्श के लिए। कितने मंत्रियों की? 8 मंत्री। इसलिए से क्या बोलते थे? अष्टप्रधान परिषद। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का क्या था? प्रमुख। किंतु ये मंत्री शिवाजी के प्रसाद पर्यंत होते थे या शिवाजी के क्या होते थे? अधीन। ये रहा दोस्तों यहाँ पर अष्टप्रधान। हम इनको डिटेल में देखेंगे आगे। तो कितने अष्टप्रधान में कितने मंत्री थे? 8। ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम शिवाजी का अष्टप्रधान परिषद। तो दोस्तों सबसे पहले अष्टप्रधान में हम देखेंगे पेशवा या प्रधानमंत्री। तो पेशवा दोस्तों संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण व निरीक्षण करता था। पेशवा क्या करता था? संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण व निरीक्षण। दूसरा है अमात्य या मजमूदार। तो ये क्या था दोस्तों? वित्त मंत्री। तीसरा क्या था? सचिव, जिसे बोलते सुश्नवीस या चिटनीस। ये क्या होता था? सचिव या सुश्नवीस या चिटनीस पत्रकार विभाग का प्रमुख होता था। अगला है चौथा मंत्री या वाक्यान्वीस। यह दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था। वाक्यान्वीस क्या करता था? दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड। तथा गुप्तचर व सूचना विभाग का क्या था? प्रमुख। अगला है सेनापति, जिसे सर नौबत भी कहते थे। यह क्या था? यह क्या करता था? सेना का नेतृत्व। अगला है सुमंत या दबीर। ये क्या था? विदेश मंत्री। अगला है पंडित राव। ये क्या था दोस्तों? धार्मिक बातों में छत्रपति को क्या देता था? परामर्श। और लास्ट है न्यायाधीश, जो न्याय विभाग का क्या था? प्रमुख। ठीक है दोस्तों। तो ये शिवाजी का क्या है? अष्टप्रधान। ये रहा दोस्तों शिवाजी का अष्टप्रधान। ऊपर हमने इनके बारे में डिटेल में देख चुके हैं। शिवाजी के 8 मंत्री इंपॉर्टेंट हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। अमात्य, सबसे पहले देखते हैं पेशवा, यह प्रशासन का पर्यवेक्षण या निरीक्षण करता था। दूसरा है अमात्य, जो वित्त मंत्री है दोस्तों। तीसरा है सचिव, सुश्नवीस या चिटनीस, जो पत्रकार विभाग का प्रमुख था। अगला है मंत्री या वाक्यान्वीस, या दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था। तथा गुप्तचर व सूचना विभाग का क्या था? प्रमुख। 5वां है दोस्तों यहाँ पर सेनापति या सर ए नौबत, जो सेना का क्या करता था? नेतृत्व। 6ठा है सुमंत, जो क्या था?
विदेश मंत्री। 7वां है पंडित राव, जो धार्मिक कार्यों में छत्रपति को परामर्श देता था। और 8वां है न्यायाधीश, जो न्याय विभाग का क्या था, प्रमुख। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्या है, शिवाजी का अष्ट प्रधान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो हमें ये याद होना चाहिए। आगे देखेंगे यहाँ पर, शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध पद्धति का क्या कहा जाता था, जनक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक किसे कहा जाता था, शिवाजी को। अब दोस्तों यहाँ पर देखते शिवाजी के उत्तराधिकारी है संभाजी। संभाजी के उत्तराधिकारी थे राजा राम। राजा राम ने सतारा को क्या बनाया था, राजधानी। अब राजा राम के बाद आते हैं शिवाजी द्वितीय, फिर आते हैं दोस्तों साहू जी। साहू जी के बाद आते हैं राजा राम द्वितीय, और राजा राम द्वितीय के बाद आते हैं पेशवा। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे दोस्तों, पेशवा का इतिहास। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और लाइक पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे पेशवा का इतिहास। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।